दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिमाचली ब्रदर में। आज हम जा रहे हैं हमीरपुर से चंबा पाया जोत। जोत जो है एक इंटीरियर एरिया है, थोड़ा सा सिंगल रोड है। तो हम देखेंगे उसके ऊपर हमें कितना टाइम लगता है और आजकल बरसात के बाद वो रोड कैसा है सफ़र करने के लिए। ये पीछे जो है ये चुबाड़ी है। एक्चुअल में हम सुबह हमीरपुर से निकल पड़े थे 7 बजे, तो तब थोड़ा मौसम ठीक नहीं था तो इसलिए हमने शूट नहीं किया। तो अभी यहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी चुबाड़ी पहुंचे हैं, चुबाड़ी से जो है चंबा जा रहे हैं हम बाया जोत। ठीक है जी, तो चलिए मेरे साथ वर्चुअल टूर का आनंद लीजिए। बरसात के बाद जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुए थे, मलबा तो अभी काफी हद तक हटा दिया गया, रोड सारे क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन काम अभी भी प्रगति पर है। तो चुबाड़ी से चंबा जो है वो तो लगभग मेरे ख्याल 50-60 किलोमीटर था, लेकिन ये पहाड़ी राज्यों के किलोमीटर से भी काफी वक्त लेते हैं। अब यहाँ से जोत जो है वो 9 किलोमीटर रह गया है। और एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि जोत जो है वो इस एरिया में है। पहाड़ी की चोटी को जो है वो जोत कहा जाता है। तो अलग अलग जोत हैं, लेकिन हम जिस जोत की बात कर रहे हैं वो सबसे ऊंची पहाड़ी है इस रूट पे, और उसका नाम ही जोत रख दिया गया है, तो इसीलिए इसको बाया जोत बोलते हैं। तो ये जोत है जी इस एरिया का सबसे टॉप पॉइंट, क्योंकि यहाँ से देखो सब पहाड़ियाँ नीचे ही दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से अब चंबा तक जो है उतराई उतराई है। तो इस रोड से आना हो तो गर्मियों में ही आए, क्योंकि आगे सर्दियों में तो यहाँ बर्फ गिर जाती है, फिर रोड काफी स्लिपरी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तब अवॉइड करें। तो उम्मीद है आप थोड़ा हमारे साथ वर्चुअल टूर का आनंद ले रहे होंगे। रोड बहुत ख़राब था, यहाँ आके थोड़ा बहुत रोड हमें सही मिला है अब। और सिंगल रोड था, गाड़ियों को पासिंग की दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस रोड से आने का मकसद एक ही था कि आपको मैं इस रोड के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा सकूं। देखिए आप इस वैली को। ये देखिए विलेज का व्यू कितना सुंदर है इन वादियों में। तो इन्हीं व्यूज़ के साथ चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अभी चंबा बहुत दूर है। इसी के साथ गाने याद आ रहा है मेरे को कि माई ने मेरी ये शिमले दी राय चंबा कितनी का दूर। तो वो यही चंबा है जो अभी आगे आएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से सारा ये रोड जो है देखेंगे आप तो ये डाउन है, सारा रोड आगे उतराई उतराई है। और इसी रोड के आगे लेफ्ट साइड पे जो है एक, जिसका कि मैं पहले भी एक वीडियो शूट कर चुका हूँ, मिनी खजियार। वो आप मेरा पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, जो मैंने एक मिनी स्विट्जरलैंड के लिए बनाया था वीडियो। वो इस रोड से भी यहाँ पे आगे जो है लेफ्ट साइड पे आगे आएगा। उसका व्यू भी मैं आपको हो सकेगा पॉसिबल तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो आप उस वीडियो को आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने गाड़ी रोकी है क्योंकि हमें यहाँ से एक बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आया था। ये देखिए नीचे गांव कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।
और पहाड़ी खेतों का भी आप आनंद ले सकते हैं, जिनको बोलते हैं सीढ़ीदार खेत। थोड़ा सा मैं अगर जूम करूं, नीचे एक नदी भी है, उस पर छोटा सा पुल भी है। तो ऐसे दृश्य आपको बाया जोत आने पे ही मिलेंगे। तो चलिए आगे का करते हैं सफर शुरू। तो दोस्तों, खजियार की जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, वो इस रोड से जो है पीछे एक चौराहा था, वहां से 7 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए हम वहां नहीं गए हैं। लेकिन जिसने खजियार का व्यू देखना है या खजियार को देखना है, वो आप मेरे पिछले ब्लॉग को देख सकते हैं। तो अभी हम सीधा चंबा के लिए ही निकल रहे हैं, क्योंकि आज ही हमें वापसी भी करनी है। तो इसलिए हम वहां पे नहीं जा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो जी, चलते चलते मज़ा नहीं आ रहा था इस व्यू को कैप्चर करने का। मैंने सोचा कि गाड़ी रोक के ही लिया जाए चंबा का व्यू। ये देखो जी, चंबा है। ये बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की छत है, वाइट कलर की बिल्डिंग है। ये चंबा के राजा का महल है। इस पहाड़ी के ऊपर जो है वो पुराना चंबा इसी के ऊपर है। अभी थोड़ी देर में वहीं जाएंगे हम, वहां से भी आपको व्यू दिखाएंगे। ये साथ में नीचे रावी नदी बह रही है। लो जी, चंबा के चौगान में आपका स्वागत है। तो इस रोड से हमें लगभग 7 घंटे लगे हैं हमीरपुर से चंबा पहुंचने में बाया जोत। ये ऊपर जो है महल दिखाई दे रहा था पीछे, और इसी के साथ में पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। चंबा मार्केट ही देख लेते हैं। चंबा चप्पल की। ये देखो, चंबा की चप्पल बहुत फेमस है यहाँ। तो दोस्तों, लंबे सफर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चंबा के मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है, इसका पौराणिक महत्व है। इस मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। ये कुछ मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर उधर लास्ट में है, जिसमें विष्णु भगवान जी की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। और उस मूर्ति के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसका मैं वृत्तांत आपको आगे चल के सुनाऊंगा। पहले आपको मैं मुख्य मूर्ति के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि बाकी सभी जो देवता हैं अभी विश्राम पे हैं। सभी द्वार पे अभी ताले लगे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो खुला हुआ है। तो उसकी मूर्ति जो है, भगवान विष्णु जी की मूर्ति, बहुत ही अच्छी मूर्ति है, उसके आपको दर्शन करवाता हूँ। तो ये मूर्ति संगमरमर की बनानी थी, लेकिन चंबा में संगमरमर होता नहीं था, तो इसीलिए विंध्याचल से जो है वो संगमरमर लाना था। तो राजा के 10 पुत्र थे, उनको उनमें से 9 पुत्रों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई। अब ये 9 के 9 पुत्र जो है संगमरमर लाने के लिए गए, वहाँ से संगमरमर लेकर लौट भी आए। लेकिन जब मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ, तो उस संगमरमर में से एक मेंढक निकल आया। तो इसके बारे में राजगुरु से भी चर्चा की गई। राजगुरु ने कहा कि ये अशुभ है,
इसलिए इस संगमरमर से विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। तो फिर छोटे छोटी मूर्तियाँ और जो हैं वो इसी संगमरमर से बनाई गई हैं। ये इसी फलस्वरूप जो है यहाँ पे मंदिरों का समूह है, जो और मंदिरों का निर्माण इन्हीं मूर्तियों के कारण हुआ है। अब फिर से वो 9 पुत्र जो हैं दोबारा से संगमरमर लाने के लिए विंध्याचल गए, और जब लौट के आ रहे थे तो रास्ते में जो है उनको डाकुओं ने लूट लिया, और लड़ाई के दौरान जो है वो 9 के 9 राजकुमार जो है वो मारे गए। अब ये खबर जो है राजा तक पहुंची, तो राजा के 10 पुत्र थे, तो 9 पुत्र तो मारे गए, एक पुत्र अभी राज्य में ही था। फिर ये संगमरमर लाने की जिम्मेदारी उस 10वें पुत्र को दी गई। जो 10वें राजकुमार थे उनका नाम था युगांकर, जो आगे चलकर साहिल वर्मा जी के बाद चंबा के राजा भी बने। जब राजकुमार युगांकर संगमरमर लेकर वापस आ रहे थे तो उन्हीं डाकुओं ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार वो लूट नहीं पाए, क्योंकि राजकुमार युगांकर का जो साथ था वो दिया साधुओं ने। उन साधु सन्यासियों ने जो है वो राजकुमार की सहायता की, उन डाकुओं को वहाँ से भगा दिया, इसलिए वह लूट नहीं पाए। तो इस तरह से संगमरमर सुरक्षित जो है वो चंबा पहुंचा, और उससे भगवान विष्णु जी की मूर्ति जो है वो बनाई गई। और दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि उस समय की कहानी है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ ये सफ़र? तो अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद चंबा के मशहूर चौगान में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ही हर साल अगस्त में जो है मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है ये। आइए आपको इसका व्यू दिखाऊं। ये जो पीछे है, अब ये ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग है, ये अब कॉलेज बन गया है। पहले ये राजा का महल यही हुआ करता था। और यहाँ से ऊपर दिखाऊं आपको तो ये मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है, घंटियों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। कोशिश करेंगे वहाँ से भी आपको दर्शन करवाने की, और वहाँ से चंबा का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अब हम चलते हैं चामुंडा देवी मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चंबा के ऐतिहासिक मंदिर चामुंडा देवी मंदिर, जिसे घंटियों वाली माता के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन अभी माता जी विश्राम पे हैं, तो इसलिए दर्शन हम कर नहीं सकते हैं अभी। लेकिन हाँ, मंदिर के दर्शन तो आपको ज़रूर करवा सकते हैं। ये घंटियाँ घंटियाँ लगी हैं अपनी अपनी मान्यता के लिए। ये जो मन्नतें मांगते हैं उनका कुछ महत्व है यहाँ, इसलिए ढेर सारी घंटियाँ यहाँ पे टंगी हुई हैं। इसीलिए ये घंटियों वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और ये भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो मैंने आपको दिखाया, ये ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी पुराना मंदिर है। इसमें देखो, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है, ऊपर लकड़ियों पे चित्रकला की गई है। यहाँ बीच में भी देखो लकड़ी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। अब इसका मैं आपको साइड से भी व्यू दिखाता हूँ।
ये मंदिर का पूरा व्यू आप देखें बाहर से। एक बात है पहाड़ी राज्यों में दोस्तों, प्रदूषण जो है वो नहीं है इतना, इस कारण से आसमान जो है बहुत ही नीला सुंदर दिखाई देता है। इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं की गई है, कोई एडिटिंग नहीं की है मैंने, जो नेचुरल कलर है वही है। और इस तरफ भी घंटियां जो है वो बंधी हुई हैं, देखिए। ये भेड़ों के जो हैं बड़े बड़े मेढ़े होते हैं, उनके सींग वगैरह जो है वो शायद बलि वगैरह दी जाती थी, जैसे हरडिम्बा मंदिर में भी दी जाती थी, उस तरह से यहाँ चामुंडा देवी मंदिर में भी दी जाती है। वो भी टंगे हुए हैं ये सींग्स वगैरह। और एक नक्काशी दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर नक्काशी है, देखो ये लकड़ी के ऊपर, ये देखो। यहीं पे साथ में एक भोले शंकर जी का मंदिर और है, जिसमें जो शिवलिंग स्थापित है, बाहर नंदी जी हैं। और शिवलिंग का भी व्यू दिखाता हूँ। जय भोले शंकर। लीजिए फ्रेंड, ये देखिए चंबा का व्यू। यहाँ से नीचे ऐतिहासिक चंबा चौगान भी दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैंने आपको इस मंदिर का दृश्य दिखाया था। अब हम उसी पहाड़ी पे हैं और यहाँ से ये चंबा का व्यू बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। बीच में वो दूर रावी नदी नज़र आ रही है बहती हुई, जो कि यहीं साथ में से ही जा रही है चंबा शहर के। दोस्तों ये मंदिर की दूसरी तरफ भी अब निर्माण हो चुका है, जो कि पहले नहीं होता था। अब यहाँ पे भी एक शहर बन चुका है, नीचे गुरुद्वारा है। शायद यहाँ से व्यू करके थोड़ा सा आपको नज़र आए तो एक गुम्बद नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा है, और साथ में रावी नदी। और इस साइड जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये आगे भरमौर को रास्ता गया, वहीं से ही एक प्रसिद्ध जो है यात्रा जो है वो होती है जुलाई अगस्त माह में, मणि महेश यात्रा। तो मणि महेश जी भी उसी तरफ हैं। तो दोस्तों चंबा ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर या कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।